वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री वृंदावन धाम को मर्म न जाने को है, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। जय हो। राधे मेरी स्वामिनी ओ मैया तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। भक्त जय सो नाथ नहीं, भरत जय सो भ्रात नहीं, सियासी न मात तीनों लोक कहूँ और है। शिवरी सो प्रेम नये, लक्ष्मण सो नेम नये, हनुमत जैसी सेवा साधु सिर मोर है। हनुमत जैसी न सेवा साधु सिर मोर है। भारत सो देश नये, राम सो राजेश नये, वेद सो संदेश नये, नये सुग्रीव जैसी दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी जैसी वाणी नवानी कहूँ और है। संत तुलसी जैसी वाणी नवाणी कहूँ और है। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक बीकेश के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। संत हमारी आत्मा, संत हमें
सिर मोर सबको सीताराम है अपने अपने ठोर अपने प्यारे भाई बहन दो शब्द करुणा निधान भगवान के चरण कमलों की वंदना में प्रवेश करते हुए हम सभी भक्ति मई होकर के एक निष्ठ होकर के श्रद्धावनत होकर के अपन सब कथा में प्रवेश करते हैं, अपन सब कथा में प्रवेश करते हैं। तो अपन केवल दो ही शब्दों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 हरे राधे कृष्ण 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 हरे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे राधे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
वासुदेवा पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद प्यारे भाई बहनों, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता को नमन करते हुए इस व्यासपीठ पर कथा प्रांगण में यथा स्थान पर विराजमान सभी शक्तियों के चरणों में अपने मस्तिष्क को रखते हुए कथा प्रांगण में आए हुए सभी संत भगवानों के चरणों में नमन करते हुए आए हुए कथा प्रांगण में सभी भक्तों का हमारी यह व्यासपीठ हर बार स्वागत करती है। कहे प्यार सो जय श्री जय श्री। साहब यह श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। माने कि तीसरे दिवस की कथा में हम सभी एक निष्ठ होकर के, श्रद्धावनत होकर के मेरे भाई बहनों प्रवेश कर चुके हैं। अभी हाल हमारे ज्येष्ठ भैया कथाओं का पान करा रहे थे और हम सभी एक निष्ठ होकर के कथा का पान कर रहे थे। सौनकादिक ऋषियों को सूत व्यासी कथा का पान करा रहे हैं महाराज। परीक्षित जी अभी हाल हम कथा का पान कर रहे थे, महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया। काय गो परीक्षित जी को श्राप लग गो, काय बात गो। 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवे को डसने से परीक्षित जी की मृत्यु क्या होगी? हाँ या ना भाई बोल दिया करो। 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवे को बाकी डसवे से परीक्षित जी की मौत। 2-4 के तो मुंह की आकृति बदल गई बाबर। और यहाँ डसावे के लिए आयो कि कथा कहवे के काजे आयो?
नहीं साहू तो कतई कहे के लिए आयो, लेकिन पहली पूरी बात है समझ लो, मन की आकृति को थोड़ा बदलिए मत। एक जगह वो कह रहा हूँ, परीक्षित जी से कहा महाराज ये प्रश्न चल रहा परीक्षित जी के श्राप की कथा। बोले महाराज किसको श्राप लगा? बोले पर बगल में बैठो। बोले परीक्षित जी को। मैंने किसे श्राप लगो? बोले परीक्षित जी को। मैंने कहा तेरे को तो तसल्ली है बड़े अपन का, तो भैया बल्ले बल्ले है परीक्षित जी को सर पर 7वें दिन को श्राप लगो, ये परीक्षित जी को तचकाएगो और डसलेगो परीक्षित जी की कहा जागी। अब घर वाले चौके पाएंगे, घर वाले नहीं कहेंगे महाराज थोड़ा टीस मान रहा होगा, वो तो कह दो परीक्षित जी की मौत है जाके लेकिन बात पूरी समझियो, बाकी बात मन को चेहरा बदलियो साहब। तो मन को थोड़ो विचलित मत करिए, थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं। परीक्षित जी को श्राप 7वें दिन का लग चुका, सारा वैसी कथा अभियाल हम सुन रहे थे, लेकिन परीक्षित जी मन को थोड़ा बदलिए मत, अकेले आपको श्राप नहीं लगाइए। शायद ये सोच रहे हो कि अकेले परीक्षित जी को श्राप लगाएं 7वें दिन का, कि तक्षक नाम का सर्प आएगा उसके डसने से परीक्षित जी नहीं दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। ये श्राप तो परीक्षित महाराज जी 84 लाख योनियों को लगा हुआ है। आज के 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प आएगा और उसके डसने से सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। कहे प्यार सो जय श्री। अब तो है गए सिख बराबर है, अब तो सिख बराबर है गए, तो समझ लो महाराज आज के 7वें दिन और परीक्षित महाराज जी विचारनी एक बात दूसरी है साहब। एक सर्प आवेगो छोड़ेगो नहीं, सिख के जिंदगी जीवन में आवेगो। आज के 7वें दिन काउंटिंग करके रखो, गिन लो अपनी गिनती साहब। 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवेगो, लेकिन वाकई डसने से दुनिया में कोई ऐसी औषधि ना है, दुनिया में कोई ऐसो वेद हकीम ना है जो बचाए लेवे, और वो सिख को डसेगो साहब। और वो सर्प आएगा, वो सर्प सबके गले में पड़ो है। देख लो अपने अपने में देख लो, है या सोने को हार पड़ो है या सर्प पड़ो है, सिगन्न के में पड़ो है साहब। बात शायद समझ में नहीं आई हो तो गहराई से समझ लो। अब तो महाराज पक्के पक्के मकान बन गए, बढ़िया बढ़िया संगमरमर है, विदेशी पत्थर लगा लगा के सुंदर सुंदर से बन गए भवन। लेकिन आज से 10 या 15 साल पहले जब हम पर थोड़ी गरीबी हुआ करती थी तो हम लोग गुजारा करते थे अपना कच्चे मकानों। अच्छा करते हैं या नहीं करते थे? कभी कभी सैंपल के तौर पे जैन साहब मिल जाते देखने के लिए, मकान आज भी मिल जाते कहीं कहीं भी हैं। ओ तो अब मैं बात सर्प की बात कर रहा हूँ, मैं कच्चे महल मकान की बात ना कर रहा हूँ। तो महाराज कच्चे मकान और विचार रही है थोड़ी ये बात है, जिस जगह पर मेरी चारपाई पड़ी है और वहीं एक बामी है, बिल है, और जहां मैं लेटने वाला हूं एक अजगर सर्प आयो, यो तंगड़े फनवालो महाराज देख नहीं सही बात बिगाड़ दे, इतनो फनवालो आयो और आपकी यहाँ चारपाई पड़ी है, इतनी चारपाई पड़ी है, मई एक बामी है, और बामी में देखते देखते वो सर्प प्रवेश कर गया। विचारनी बात ये है साहब, जहां हमारी चारपाई पड़ी है और रात्रि को वो सर्प आके प्रवेश कर गया, देखते देखते सच बताना नींद आ जाएगी रात्रि को? अब लोग बताओ आएगी नहीं आएगी ना? जहाँ हमारा बेडरूम है महाराज वहीं पे एक बामी है, कच्चा मकान है महाराज, और वहीं आके अजगर सर्प प्रवेश कर गया आपकी चारपाई बेड के बगल में, और महाराज वो प्रवेश कर गया। फिर रात को उड़ के चदरिया हम मन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? या वजह से नहीं सो पाएंगे कि भैया मैं तो सोएगो और जाको कब मन चले आवो, कब निकल के महाराज अपनो काम तमाम करोगो, तो महाराज नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? एक पति महाराज जी चिंता बढ़ गई कि महाराज हो तो सोएगो, वो सोया हुआ व्यक्ति तो अचेत होता है, उससे तो मालूम नहीं होता। आपने देखा एक सर्प को अभियाल देख लो तो महाराज यहाँ से भागेंगे, भागो 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 भागो, और रात्रि में जब ओढ़ के चदरिया सो जाए तो महाराज सर्प आकर के छाती से ऊपर निकल जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई आपत्ति विपत्ति। अच्छा ये आपत्ति विपत्ति ये सोने से पहले और जागने के बाद, ये दुनिया का कल है, दुनिया का ये दिखाई दे रहा है, ये खटकाओ भटकाओ। परीक्षित जी ये सोने से पहले और जागने के बाद ही क्यों है? सोने के बाद जागने से पहले कोई खटकाओ कोई भटकाओ नहीं है।
कोई खटकाव वटकाव नहीं महाराज। ये सोने से पहले जागने के बाद क्यों होता है साहब? तो हम सो जाएंगे चदरिया ओढ़ करके, सरपाया छाती से निकल जाए, कब हमारा हमको सूंघ करके चला जाए, कोई विपत्ति आपत्ति नहीं। पड़ोस में क्या हो रहा है सोते वक्त कोई मतलब नहीं, घर में क्या हो रहा है सोते वक्त कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर का भान सोते में रहता ही नहीं है। अच्छा रहता है? आपने देखा कभी सो करके देखना, पड़ोसी के घर में डाको पड़े रहो तो सोता हुआ अरे भैया कहाँ हो, अरे भैया कहाँ हो, तेने तो सोए, और मैं तो सोएगा। तो सोया हुआ व्यक्ति ये सब नहीं देख पाता है। ये खटकाव भटकाव है साहब, ये सोने से पहले जागने के बाद और सोने के बाद जागने से पहले कुछ नहीं। तो बात मैं ये कहना चाहता हूं साहब, तो उस रात को नींद हमें नहीं आएगी, क्योंकि वहां चिंता व्याप गई साहब। कहो का कहेंगे अपने बेटा से, अरे बेटा इधर आइयो, लाला इधर को आइयो, बेटा इधर को आइयो। बोले कहा हो? बोले देख जा बामी में अगर सर्प प्रवेश करेगो, बेटा आवे वो बच के लाठी बल्लम लेके, पड़ोसी को बुलावे वो, भैया तू जल्दी तुझे सांप को मारने का बड़ा एक्सपीरियंस है, जल्दी जरा। तो वो भी आएगा महाराज, लाठी बल्लम को लेकर के खड़ा हो जाएगा। अब भैया काय को खड़ो होगो, जिन निकलेगो हो जहां को काम तमाम कर दूंगो, बस ओढ़ के छतरी आराम से सो जाऊंगो। तो भैया अब प्रतीक्षा कर रहे हो, वो सर्प घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में नहीं निकल लो है तो कोई जबरदस्ती है? वो उसके घर की बात है, नहीं निकल लो, नहीं निकल लो तो नहीं निकल लो। अब भैया ब्रेक बोलो भैया जी, जैसे ही निकलेगो तैसे ही हो जाको अंत कर दूंगो। अब भैया पूरे दिन में नहीं निकलो, 2 दिन में नहीं निकलो, तो भाई नहीं निकलो। फिर एक तब तक दूसरा चालाक व्यक्ति आता है, बोले भैया तू हट पीछे। क्यों हट जाऊं? बोले हट तो पीछे। बोले एक बाल्टी पानी गर्म करके लाइयो घर पे, काला एक बाल्टी पानी गर्म करके ला। बोले क्यों? बोले जब आमी में पानी छोड़ दो, पानी गर्म अंदर जावेगो, सर्प बाहर निकल आवेगो। सही है, निकल आवेगो। तो विचार थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो महाराज बामी में जो सर्प प्रवेश करेगा है, बामे तो गर्म गर्म पानी डालने से वो सर्प को तो निकाल लेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज सत्यता तो ये है, जा शरीर रूपी बामी के अंदर तो बड़े बड़े विषैले सर्प प्रवेश किए हुए हैं साहब। इन सर्पों को कैसे निकालोगे मेरे भाई बहनों, कैसे निकालोगे? वो दुनिया का सर्प है साहब, उसे तो निकाल लोगे जैसे चाहोगे वैसे, उस पे तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे मेरे प्यारे। लेकिन इस शरीर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े विषैले सर्प हैं, जानना चाहोगे? एक आध 2-4 के तो मैं नाम आपको अंकन करा दूं, 2-4 के नाम मुझे याद हैं, तो काउंटिंग कर लो साहब परीक्षित महाराज जी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड और सिगसो बड़ो सर्प तो है अहंकार। जाने अगर जरा भी तिरछी नजर कर दी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहे प्यार सो जय श्री। तो महाराज ये सर्प जो है, ये सर्प है, इन सर्पों पे विजय प्राप्त करने के लिए एक ही औषधि है, वो है सत्संग, वो है संतों के चरणों की धूल, वो है परमात्मा ठाकुर जी का नाम। उस नाम के सहारे ये सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए इन सर्पों पर विजय प्राप्त करिए, इन सर्पों को पहले मारिए, कथा हृदय में उतर जाएगी। और एक भी सर्प आपके घर तंते या कथा पंडाल में आए के बैठेगो तो वो खुद को तो सुनने ही नहीं देगो, लेकिन पड़ोसी के साथ भी आयत कर देगो। सो देख ले भैया, अपने अपने पड़ोस में कोई सर्प लाए के तो ना बैठेगो, ना बात बिगड़ जाए। तो महाराज जिस सर्पों पर जरा विजय प्राप्त करिए। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा हूं परीक्षित जी, सबके गले में एक सर्प पड़ा हुआ है और आज नहीं दिख रहा। आज तो कथा का 3य दिवस है, आज के 7वें दिन महाराज सुगन्न को सुबह सर्प दिख जावेगो और छिपावे वे बचलियो। और नहीं महाराज जिंदगी तो जा ही रही है। एक कवि लिख रहा है, गई सो गई अब राख रहेगी, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ है। अगर सवेरे खो जाए और शाम को मिल जाए तो खुआ नहीं माना जाता है साहब। वो सर्प कौन सा है हमारे गले में? 2-4 ने तो देख लिया, अपना अपना देख के बाबरो झूठी कह रहे हो कि सही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। वो सर्प है काल।
ये काल रूपी सर्प सबके गले में पड़ो है और आज के 7वें दिन महाराज सगन को डस लेगो, क्योंकि जिंदगी के दिन केवल 7 ही होते हैं मेरे भाई बहनों। इसीलिए सप्ताह की ये कथा होती है। तो जिंदगी के दिन 7 हैं, इन 7 ही दिन में हमें बहुत कुछ कर लेना है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो साहब ये बात कह रहे, तो अकेले परीक्षित जी को ये श्राप नहीं लगा है, ये श्राप तो महाराज 84 लाख योनियों को लगा हुआ है। 84 लाख। तो महाराज परीक्षित जी को श्राप। एक बात बताऊं साहब, अगर छोटी सी पदवी हमको मिल जाए ना, तो ये कंधे हैं 2-2 फुट ऊंचे हो जाते हैं। भारत का संपूर्ण भारत का सम्राट जिसके हाथ में बागडोर, वो महाराज परीक्षित। और जिनको महाराज श्राप लगा परीक्षित, कुलदीप से पूछो। हाँ ये हमारे श्रद्धेय हरिओम भैया हैं नगला सोंठ से। भैया जी के यहाँ हमने 2 कथा कही हैं, हमने भैया जी के यहाँ 2 कथा का वाचन किया है नगला सोंठ से। और बड़े जिज्ञासु हैं साहब, बड़े जिज्ञासु हैं। अब परीक्षित जी कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं, जी कह रहे शाम को आओगे सलाह कला कर। चलो सही है। तो मैं चाहूंगा एक बार ताली से प्लीज स्वागत हो जाए। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई साहब। हाँ तो कथा का कह रहा हूँ भैया, तू बताइए एक बार। रुकिए भैया महाराज रुको एक बार, वो पूछ लो धोखाधड़ी है रही मेरे साथ में, वो तो जी लाग रही है। धोखाधड़ी भगवान के साथ मत करिए भाई, मेरे साथ करिए, लेकिन भगवान ठाकुर जी के नाम के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चलो फिर कोई बात नहीं, वही बोल दे रहा हूँ। तो मेरे भाई बहनों, भारत का सम्राट परीक्षित महाराज, संपूर्ण भारत का सम्राट, जिसके बागडोर जिसके हाथ में, और उस महाराज उस व्यक्ति को श्राप लग गया 7वें दिन। तो महाराज परीक्षित जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, धर्म पत्नी जी को, देवी इधर आओ। जी महाराज इधर आओ जी, बैठो। बैठा लिया। बोले एक कोरा कागज लाओ। क्या लाओ? एक कागज लाओ और एक कलम लाओ। क्यों महाराज ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तुम्हें ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि रची हुई है तब से और आज दिन तक, उस बात का मैं एक आश्चर्य तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्या? बोले जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तब से अब तक एक आश्चर्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। परीक्षित जी की पत्नी इरावती बोली जी ऐसा क्या आश्चर्य है? बोले एक कागज लाओ, एक कागज लाओ, कलम लाओ जी, और उस पर मैं लाओ लिखूं, लिख करके सिग्नेचर कर दूं। किस बात के महाराज? बोले इस बात का सिग्नेचर में करने के लिए उद्यत हूं देवी। किसी को एक पल का भरोसा नहीं इस जिंदगी जीवन का। एक व्यक्ति कहता है सोचता का है बरसों की मूर्ख, एक पल का नहीं है भरोसा। और देवी मैं इस बात का प्रण कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए सिग्नेचर कर रहा हूं कि 7वें दिन तक मेरी मौत नहीं होगी, 7वें दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी, और 7वें दिन के बाद दुनिया की कोई शक्ति मुझे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मैं तुम्हें लाओ इस बात का सिग्नेचर कर देता हूं। किसी को एक पल का भरोसा नहीं। अभी मैं कथा कह रहा हूं, 2 मिनट के बाद कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है साहब। लेकिन परीक्षित जी ये बात बड़े गहराई के साथ कह रहे हैं, बड़े दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी और 7वें दिन मुझे दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। कहे प्यार सो जय श्री। और ये आश्चर्य की तो ये बात हुई मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम लोग थोड़ा कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो बड़े बड़े दास और दासियों को साथ में लेकर के जाते, थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित हो जाए तो सेवा कराने के लिए, सुनो ना, सेवा कराने के लिए। और महाराज बड़े बड़े पकवान लेकर के जाते, थैलाओं में भर भर करके 2 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए ले जाएंगे। और महाराज परीक्षित जी ने
इतना बड़ा धर्मात्मा राजा होने के बाद भी मेरे प्यारे भाई बहनों केवल शरीर पे एक धोती है ओनली, बस वस्त्र केवल एक। आधी धोती को पहन लिया और आधी धोती से अपने तन को ढांक लिया और वो भारत का सम्राट निकल पड़ा अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राज्य देने के बाद चल पड़ा। कहां के लिए चला मालूम नहीं, कहां जा रहा मालूम नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भागवत श्रोता बंधुजनों निकला चला चला चला। महीना कौन सा? चला चला जा रहा, चला जा रहा है। मुजफ्फरनगर का नाम सुना है? हरिद्वार से पहले पड़ता है साहब। मुजफ्फरनगर जो हरिद्वार गए होंगे उन्हें मालूम होगा। और मुजफ्फरनगर से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी है गंगा साइड में, जिस जगह का नाम है सुखताल। क्या है? सुखताल। परीक्षित जी माला तो कर में फिर जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो चौदिस फिरे जी तो सुमिरण। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। तो मैंने आपसे कहा नहीं भटकिए मत, यही रहिए। लाला रे जा कूलर बढ़ा दे थोड़ा आगे, हवा चो रोक रो है ना, रोके को नहीं रोके, गलती है नहीं रोके। प्यारे भाई बहन तो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, तो महाराज परीक्षित जी सुखताल में गंगा जी के किनारे परीक्षित महाराज जी बैठ गए। किसी भैया समाज में अच्छे व्यक्ति को गलत दंडित किया जाए, उसे दोष नहीं हो, उसे दोषी ठहरा दिया जाए, तो जो समाज में अच्छे बुद्धि के लोग होते हैं ना, सात्विकी सद्गुणी, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। बोले भैया ये व्यक्ति इसे कष्ट लायक नहीं था, इसको कष्ट दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों जितने भी संत लोग हैं हमारे, वो आकर के महाराज परीक्षित जी के सामने उपस्थित हो गए, बैठ गए। और संतों ने कहा जी परीक्षित महाराज जी, आपको तो उस ऋषि पुत्र ने अच्छा नहीं किया है जो श्राप 7 दिन का दे दिया। परीक्षित जी कहते नहीं नहीं, ये ऋषि का श्राप नहीं है, मेरे लिए तो वरदान है। कोई न काऊं सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोगो सब भ्राता। ये किसी का दुख और सुख देने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे अपने कर्मों का फल है साहब। जैसा किया है प्राप्त होगा, जैसा किया है वो मुझे प्राप्त होगा, मिलेगा। तो साहब हजारियों संत उपस्थित हैं, लेकिन महाराजा परीक्षित जी की आधी लाइन का क्वेश्चन है साहब, अब प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है, नहीं हल हो पा रहा। वैसे उस समाज के अंदर ऐसे ऐसे संत लोग थे, हमारे संत भगवान, वो चाहते तो परीक्षित जी की मृत्यु को टाल देते, लेकिन ऐसा नहीं साहब, नहीं। परीक्षित जी मना कर रहे, बोले नहीं, ऐसे इससे ज्यादा मुझे कौन सा अच्छा जगह मिलेगी, समय मिलेगा। तो आइए, कथा की पद्धति है, श्री सुखदेव जी कथा में पदार्पण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है हमारा। तो कथा की पद्धति है, मैं सुखदेव जी को वंदन करते हैं, हम सब ताली और बाड़ी के साथ में सुखदेव जी का वंदन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पियाने वाले सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे तन में। सच्ची राह बताने वाले सच्ची राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की राह बताने वाले मन को बांध दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पामे बस शीश झुका जईगा में। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पामे बस शीश झुका जईगा में। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पामे बस शीश झुका जईगा में। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे।
अमृत पान कराने वाले हो, सच्ची राह बताने वाले, कि तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राह बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवती महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। प्यारे भाई बहनों, तो श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। परीक्षित जी के सभा में, संतों की सभा लगी है, एक निर्दोषी को दंड दिया गया है, उसकी मुक्ति को मंगल बनाने के लिए श्री सुखदेव जी का पदार्पण हो रहा है। साहब देखा, परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी के चरणों का बंधन किया, उच्च आसन दिया, चरणों में बैठ गए हाथ जोड़कर। हालांकि श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी ने बड़े शब्दों में महाराज भाव प्रकट, बड़ंता जार करना चाहते परीक्षित जी सुखदेव जी की। अच्छा, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बड़ाई को स्वीकार नहीं करना चाहता है? शायद कोई होगा जो नहीं चाहता हो। वैसे ज्यादा से ज्यादा तो मेरे भागवत श्रोता बंधु अपनी बड़ाई तो सही करना, सुनना चाहते, सब सुनना चाहते, लेकिन एक पहला व्यक्ति ऐसा है ब्रह्मा जी की सृष्टि में, वो नाम है श्री सुखदेव जी, जिनको अपनी बढ़ाई अच्छी नहीं लगी। संतों ने कहा परीक्षित जी से नहीं महाराज, आप केवल इनका पूजन करिए और केवल आप अपनी बात को रखिए, इन्हें अपनी बढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, केवल भगवान की चर्चा, ठाकुर जी के नाम की गुणान्वान चर्चा, अपनी बढ़ाई नहीं। आप अपना प्रश्न इनसे करिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी का परीक्षित जी ने पूजन, अब पूजन करने के बाद में तुरंत महाराज परीक्षित जी बोल पड़े हाथों को जोड़ करके। वैसे अगर देखा जाए गहराई के तत्व से महाराज, तो परीक्षित जी का तो कल्याण उसी समय हो गया था जिस समय श्री सुखदेव जी का उस सभा के अंदर है महाराज प्रवेश हुआ था, आगमन हुआ था। ऐसा दिव्य सत्य, विचित्र। अच्छा, एक बार श्री सुखदेव जी के चरित्र पर, जीवन पर नजर डालोगे महाराज, ये श्री सुखदेव जी हैं कौन साहब? ये गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में खेला करते थे श्री सुखदेव जी। ऐसी कथा कौशिक संहिता में आती है साहब, राधा रानी जी की गोद में। एक बार राधा रानी ने देखा, बेटा तुम चले जाओ मृत्यु लोक में। मैया मैं ना जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे लाला? बोले वो विष्णु की माया इतनी प्रबल है, विचित्र है, जीव को पैदा होते ही व्याप जाती, इसलिए मैं ना जा रहा हूं। बेटा जाओ, श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो, जन जन में इस कथा को विख्यात कराइएगा। तो ऐसी दिव्य मूर्ति महाराज श्री सुखदेव जी की मृत्यु को मंगल बनाने के लिए आज सभा के अंदर उपस्थित है। महाराज परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, हाथों को जोड़ करके परीक्षित महाराज जी बैठ गए चरणों में, और महाराज परीक्षित जी बोल पड़े, अतः प्रच्छामि सिद्धन्ति योगिनां परम गुरुं पुरुषस्य यति कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। केवल छोटा प्रश्न, बड़ी बात को कह रहे हैं परीक्षित जी, प्रश्न तो बहुत छोटा कर रहे हैं प्रभु। चरणों में मस्तक को रख करके महाराज परीक्षित जी बोल पड़े, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? क्या जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? और आधी लाइन का क्वेश्चन है, आधी लाइन में श्री सुखदेव जी ने जवाब दे दिया, आधी लाइन में ही जवाब दे दिया। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, भगवान मुझे केवल इतना बता दो, ज्यादा नहीं, केवल जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, बस। ऐसा महाराज परीक्षित जी वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी।
के सामने अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और आधे लाइन के क्वेश्चन में श्री सुखदेव जी ऐसी दिव्य महान मूर्ति महाराज, उनके आधे लाइन को प्रश्न तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने प्रश्न को हल कर दिया। क्या कह रहे श्री सुखदेव जी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तनाभ्यश्च स्मर्तव्य चेच्छात्या भयम्। परीक्षित जी के प्रश्न